आज मैंने ना एक वीडियो देखा जिसमें बहुत लोग जो है इजराइल और ईरान के जो बीच में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है उसके ऊपर लेके बहुत ज़्यादा मीम्स बना रहे, वीडियोस बना रहे। मोस्टली वो लोग इंडियंस ही हैं। जबकि अगर मैं आपको बोलूं कि यहाँ हज़ारों किलोमीटर दूर लगी जंग जो ईरान और इजराइल के बीच में है, वो भी इंडिया के ऊपर इम्पैक्ट कर रही है, तो आपको कैसा लगेगा? तो ये बात बिल्कुल सच है कि हाँ, इतनी दूर लगी जंग भी इंडिया के बहुत सारी चीज़ों के ऊपर जो है वो इम्पैक्ट करेगी, इवन के जॉब्स के ऊपर भी। तो आज की हमारी वीडियो इसी के बारे में हो रही है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जैकब और आज की हमारी वीडियो होएगी कि इंडिया को इससे लॉस और बेनिफिट्स क्या होंगे जो ईरान और इजराइल के बीच में चल रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, अगर ये जंग बहुत लंबे टाइम तक चलती है तो सबसे ज़्यादा जो असर होएगा इंडिया के डीजल और पेट्रोल के ऊपर होएगा, मतलब कि इसके इंडिया के क्रूड ऑयल के ऊपर होएगा। क्योंकि मोस्टली जो हम ऑयल मंगवाते हैं वो सारा इंडिया 90% से ज़्यादा जो क्रूड ऑयल जो बाहर से इंपोर्ट करता है, 50% जो सिर्फ हमारा मिडल ईस्ट से ही आता है। और ईरान के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है उसकी वजह से ईरान ने ये एरिया जो स्टेट ऑफ हमास बोलते हैं, ऐसा कुछ नाम है इसका, ये एरिया जो है बंद कर दिया है। मतलब अभी इधर से कोई भी शिप आ जा नहीं सकती, मतलब कोई भी चीज़ ऐसा जो शिपमेंट्स है या कुछ भी हमारा ऑयल जो है, जो ये सारा एरिया है, ये एरिया से ही हमारा जो 50% से ज़्यादा जो ऑयल आता है। तो अगर यही एरिया बंद कर दिया, यहाँ से नहीं आ सकेगा, तो 50% के हिसाब से इंडिया को बहुत ही ज़्यादा जो है ऑयल का जो मतलब कि ऑयल जो है बहुत महंगा हो जाएगा। अगर ऑयल महंगा होएगा तो इन्फ्लेशन बढ़ेगी, मतलब कि इस चीज़ का जो असर है वो नॉर्मल ज़िंदगी के ऊपर भी दिखना शुरू हो जाएगा। कुछ चीज़ें जो अब बढ़नी शुरू हो जाएगी, कई चीज़ों के जो है रेट्स बढ़ने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि ऑयल का रेट बढ़ेगा तो ऑब्वियसली और भी चीज़ें जो नॉर्मल बेसिक इंडिया में चीज़ें बिकती हैं उनका भी जो प्राइस बढ़ना वो शुरू हो जाएगा। तो सबसे पहला ये वाला लॉस जो है इंडिया को हो रहा है जो इजराइल और ईरान के बीच में कॉन्फ्लिक्ट की वजह से। तो दोस्तों, क्रूड ऑयल के बाद जो दूसरी सबसे बड़ी चीज़ इफेक्ट होएगी वो है कि ट्रेड डिसरप्शंस। क्योंकि इंडिया दोनों कंट्रीज के साथ ट्रेड करता है और इंडिया एक्सपोर्ट करता है ईरान को सामान, लाइक राइस बेचता है, चाय बेचता है और मेडिसिन वगैरह जो है ईरान में इंडिया से ही जाती है। और इंडिया जो है इजराइल के साथ दूसरी तरफ, इजराइल से हम लोग डिफेंस के टेक्नोलॉजी के ये सब इक्विपमेंट्स खरीदते हैं। तो इससे जो क्या होएगा, अभी ईरान में हम लोग सामान बेचते हैं, अगर ये जंग और भी ज़्यादा एक्सपेंड होती है तो हमारा शिपिंग कॉस्ट जो है वो ज़्यादा हो जाएगा। मतलब जो इधर से हम सामान बेचते हैं वो हमें और भी ज़्यादा पैसे लगा के बेचना पड़ेगा, जिससे शिपिंग कॉस्ट ज़्यादा हो जाएगा। इंश्योरेंस कार्गो जो है वो बढ़ जाएगी। कोई भी कार्गो की कंपनी जो है वो इंश्योरेंस नहीं करेगी इस शिप्स की, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा रिस्की हो जाएगा। और एक्सपोर्ट्स ज़्यादा स्लो हो जाएंगे वॉर की वजह से। कोई भी चीज़ को डिले होता रहेगा, क्योंकि हर बार वो चीज़ें जो है खतरा पैदा करती है उधर वॉर। तो ये चीज़ें जो है इंडिया के जो एक्सपोर्टर्स है और बिजनेसमैन है, बिजनेस को दोनों को बहुत ज़्यादा इफेक्ट करेगा। तो दोस्तों, तीसरे नंबर पे हमारे पास जो प्रॉब्लम खड़ी होएगी वो है कि ग्लोबल शिपिंग में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी। लाइक अभी जो इंडिया को, मतलब कि एशिया को जो यूरोप से जोड़ने वाला जो सबसे आसान और सबसे कम टाइम वाला रास्ता है वो ये है रेड सी का। मैं आपको दिखाता हूँ, ये है रेड सी। ये रेड सी का एरिया है सारा का सारा, और ये सबसे आसान तरीका है यहाँ से इंडिया जाने के लिए। ओके, मतलब कोई भी शिपमेंट्स, कोई भी कुछ भी सामान जो यूरोप से इंडिया आएगा यो यहाँ से होके जाएगा, ये रेड सी से इस तरफ। ओके, ये वाला रूट, ये रूट होके जो है वो यूरोप तक पहुंच जाएगा। ओके, अगर यहाँ पे कुछ ब्लॉकेड्स आता है या ये कंट्रीज कुछ अटैक के अंदर आ जाती है, क्योंकि इजराइल तो इधर ही है और ईरान यहाँ पे है, इधर ऊपर यहाँ पे इजराइल है, ये सीरिया के पास में। तो अगर ये कंट्रीज भी अटैक के अंदर आएगी तो ये एरिया जो है पूरा का पूरा ब्लॉक हो जाएगा। तो उससे क्या होएगा कि कोई भी शिप जो है वो इसके अंदर से नहीं जा सकेगी। तो उनको कौन सा रूट चुनना पड़ेगा? फिर यहाँ से
उनको होके यहाँ से ये सारा रास्ता जो है यहाँ तक पहुँचना पड़ेगा। तो ये जो है ग्लोबल शिपिंग में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होएगी, जिससे टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट होएगा। लोगों की शिपमेंट्स जो है, जो सामान जो आएगा इंडिया में, वो बहुत ज़्यादा डिले हो जाएगा। डिले होने की वजह से जो इंडियन कंपनीज है वो अपना प्रॉफिट जो है लूज़ कर देंगे। तो ये हमारा तीसरा पॉइंट है जिसमें ग्लोबल शिपिंग की प्रॉब्लम भी जो आ सकती है, जिसकी पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है अगर ये वॉर जो है और ज़्यादा एक्सपेंड हो जाए थे। ओके, तो दोस्तों ये सब जो है इंडिया को अभी लॉस हो सकता है, मतलब अगर ये वॉर और भी ज़्यादा लंबा समय तक चलती है तो। और अगर दूसरा पार्ट देखा जाए तो इंडिया के पास एक स्ट्रेटेजिक अपॉर्चुनिटी भी है कि वो बहुत सारी चीज़ों को जो है वो चेंज कर सकता है या उनको बढ़ा सकता है। लाइक अपना डिफेंस कॉरपोरेशन जो है वो स्ट्रॉन्गर कर सकता है। लाइक फॉर एग्जांपल कि अगर अभी वॉर चल रहा है ऑलरेडी, तो इंडिया ने इसराइल से ऑलरेडी बहुत ज़्यादा जो मिसाइल्स, ड्रोन्स और सिविलियन सिस्टम वो ऑलरेडी खरीद के रखा हुआ है। तो अभी वॉर्स के टाइम पे इसराइल जो है अपना नई चीज़ों को जो है यूज़ करेगा इन वॉर्स के टाइम पे। तो इंडिया को क्या है, वो टेक्नोलॉजी को सीख के अपनी मिलिट्री की स्ट्रेंथ जो है और भी ज़्यादा बढ़ा सकता है। जो ये जो है अपनी इंडिया की डिफेंस सिस्टम के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होएगा, क्योंकि ये एक अपॉर्चुनिटी की तरह ही हम देख सकते हैं इस चीज़ को भी। और तो दोस्तों दूसरी जो अपॉर्चुनिटी हो सकती है कि लाइक इंडिया अभी दोनों देशों के साइड में न्यूट्रल है, मतलब दोनों देशों के साथ उसके अच्छे रिलेशन है, तो वो एक डिप्लोमेटिक ब्रिज की तरह काम कर सकता है। मतलब एक एक्ट कर सकता है कि हाँ उन दोनों की सुलह करवा दे, और या दोनों मतलब न्यूट्रल ना दोनों के साथ वो उसने बना के रखी हो। इससे होएगा क्या कि उसको इम्पोर्टेंस मिलेगी इंटरनेशनल नेगोशिएशन के अंदर, और उसका इन्फ्लुएंस इंक्रीज होएगा ग्लोबली, है ना। और तीसरे नंबर पे अभी ऐसा है कि एनर्जी डाइवर्सिफिकेशन भी हो सकता है। लाइक अभी हम मोस्टली चीज़ें जो मिडल ईस्ट से खरीद रहे हैं, अपना ऑयल्स वगैरह, उस चीज़ को हम चेंज करके रशिया से भी ले सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी रशिया से हमने ऑयल लेना शुरू कर दिया है। जिससे क्या होएगा कि हमारा जो इम्पैक्ट होएगा, जो मिडल ईस्ट की स्टेबिलिटी के ऊपर हम टिके हुए हैं, वो चीज़ का थोड़ा इम्पैक्ट कम हो जाएगा और इंडिया की एनर्जी सिक्योर हो जाएगी। मतलब सिक्योर स्ट्रेटेजी बन जाएगी ये वाली। तो ये सब थे कुछ बेनिफिट्स और लॉस जो इंडिया को हो सकते हैं, और ये सारे इम्पैक्ट इस चीज़ पे डिपेंड करता है कि ये वॉर जो है कितना लंबा समय तक चल सकती है। अगर ये लंबा समय तक चलती है और अगर ये पूरा मिडल ईस्ट में स्प्रेड हो जाती है, तो ये बहुत ज़्यादा इफेक्ट करेगा इंडिया को। तो अगर ये वॉर रीजनल वॉर बन जाती है, मतलब बहुत ज़्यादा स्प्रेड हो जाता है, तो ये सबसे ज़्यादा ऑयल के प्राइसेस को बढ़ा देगा, ग्लोबल ट्रेड को बढ़ा देगा, और मतलब ये इन्फ्लेशन बढ़ेगा। तो इंडिया के हर एक सिटीजन को इस चीज़ का पता चल जाएगा, मतलब फील होएगा हमारी डेली लाइफ में ये सब चीज़ों का। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं हम अगली वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक और कमेंट करके बताएं, और मिलते हैं अब अगली वीडियो में। सब्सक्राइब ज़रूर करें हमारे चैनल को।